अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, फाइंड लेमडा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल होंगे तभी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका देखो, अब हमें ये तो पता चल गया इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए क्या होता है, अगर ए और बी दोनों पैरेलल हैं तो ए होता है इक्वल टू, अगर यहाँ पे चूंकि लेमडा दे रखा है तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं रो बी। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो इसके हमारा इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ए वेक्टर हमने मान लिया ये दे रखा है 2i प्लस 6j प्लस 27 के, और रो ऐसे ही लिख लेते हैं। बी वेक्टर दे रखा है i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2i प्लस 6j प्लस 27 के, रो को अंदर ले गए तो ये रो i प्लस लेमडा रो जे प्लस म्यू रो के, इस तरह से आ गया। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे रो को अगर हम i को इसके साथ कंपेयर करें तो रो जो है वो 2 आ गया, और यहाँ पे लेमडा रो जो है वो आ गया 6, और म्यू रो जो है वो आ गया 27। यहाँ से जो है लेमडा हमारा क्या हो जाएगा 6 अपॉन रो, और रो जो है वो हमारा 2 है तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 यानी कि 3। यहाँ से म्यू की वैल्यू हो जाएगी 27 अपॉन रो, और रो हमारा 2 है तो इसका मतलब ये 27 अपॉन 2। तो यहाँ से हमने देखा लेमडा आ गया 3 और म्यू आ गया 27/2। तो एक तो तरीका ये है हमारा, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं लेमडा और म्यू की वैल्यू। दूसरा तरीका क्या है कि जो हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं वही सही रहता है, उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होता है, ठीक है। वो क्या है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट बना के, तो वो क्या करेंगे हम लोग i j k इस तरह से, और i के जो कंपोनेंट है वो लिख लेते हैं 2 6 27 1 लेमडा म्यू विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इस रो को, तो i आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 म्यू, यानी म्यू 6 भी लिख सकते हैं, माइनस लेमडा 27, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस का j, ये कॉलम ये रो डिलीट करेंगे तो ये 2 म्यू, और फिर माइनस का 27, ठीक है। उसके बाद में के वाले के लिए ये 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसमें कंपेयर कर लेते हैं आई को, चूंकि इधर देखो 0 ही वेक्टर है, इसका मतलब हम इधर जो है इस तरह से लिख सकते हैं 0i 0j 0k। अब हम कंपेयर कर लेते हैं i के कंपोनेंट को i के कंपोनेंट के साथ, और j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के साथ। तो पहले j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो म्यू आ जाएगा 27/2। के कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, लेमडा आ जाएगा 6/2 यानी लेमडा आएगा 3। तो हमने लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल ली। तो दो तरीके हैं कैसे भी करके सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा।